हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जिस तरीके से क्रिप्टो के कॉइन्स होते हैं जैसे लाइक बीटीसी, इसको ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली जो बीटीसी है, आपको पता है वो एक कॉइन है, बट उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे कि आपको पता है कि आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे यूएसडी आईएनआर, तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलेगी। लाइक यूएसडी आईएनआर अभी हमने सर्च किया तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, इट्स लाइक 75.90। ओके, तो ये एक, इसको हम बोलेंगे इंडेक्स वैल्यू, जो कि एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। लेट्स से इफ़ यू आई वांट टू मेक अ डील विद यू, तो डॉलर और आईएनआर पे, तो मुझे, अगर मैं $1 आपको देता हूँ तो मुझे इतना रुपए चाहिए। ओके, इसी तरीके से बीटीसी की भी वैल्यू है, जो आपको अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे BTC INR, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वैल्यू। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, किस सोर्स से हो रही है, हम ये तो नहीं बता सकता मैं। इस पे लिखा हुआ है कि डेटा फ्रॉम रेफिनिटिव, बट एक्चुअली अगर हम लेट्स से हम इसको कैलकुलेट करें BTC USD, 45,644 की अभी इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि आई थिंक अपडेट होनी चाहिए, बट अभी नहीं हो रही है। तो 45,644 अगर हम यहाँ पे देखें, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग ये जो बाइनेंस का फ्यूचर चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट सेम है। सो इफ़ आई रिफ्रेश इट, यू सी 45,651, यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट, मतलब लगभग उसके अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू ये बता रही है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि क्या जब हम ट्रेड करते हैं एक्चुअली किसी भी सिक्योरिटी को या फिर किसी कॉइन को, जैसे कि, तो उस वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। ओके, तो लेट्स से कि दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्राइस इज दिस, वी डोंट नो। अगर हम यूएसडीटी से देखें इसको, तो आपको यहाँ पे यूएसडीटी का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सेइंग है जैसे कि बीटीसी की और कि बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। बीटीसी ईटीएच भी हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं, बट अगर हम इस सिक्योरिटी का फ्यूचर्स जो है, इस कॉइन का, बिटकॉइन का फ्यूचर्स को ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना पड़ेगा, जो कि हमें एक्यूरेट एनालिसिस दे। एक्यूरेट एनालिसिस से मेरा ये मतलब है कि अगर आप कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो लेते हो, उसमें अगर कैंडल की इंफॉर्मेशन कुछ गलत है, और ये हो सकता है क्योंकि इसका ये रीज़न होता है कि हर एक्सचेंज में वॉल्यूम अलग अलग होते हैं। मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं आपको ये BTC इट का, ये बाइनेंस का दिखाऊं, और वहीं पे मैं आपको BTC का कूकॉइन का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो कूकॉइन का है, तो ये इसमें स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट्स लाइक अ डबल टॉप, प्राइस नीचे गया है, फिर यहाँ पे एक एम शेप बनाया है, प्राइस नीचे गया है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर यहाँ पे डबल टॉप, प्राइस फिर एम शेप बनाया है, यहाँ पर भी देखिए हैमर बनाया है, फिर नीचे जा रहा है प्राइस। बट यहाँ पे डिफरेंस एक दिखाना चाहूँगा आपको कि इसमें विक्स देखिए, ये इस हैमर पे आप देखो विक्स जो दिख रही हैं आपको, और इधर आप देख रहे हो कि विक्स थोड़ी कम है। ओके, मतलब कैंडल्स की बॉडी क्या, ये एक मतलब सिग्निफिकेंट तरीका है जानने का कि यहाँ पे कूकॉइन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम थोड़े कम है एज़ कम्पेयर टू द बिटकॉइन। प्राइस थोड़ा बहुत फास्ट चल रहा है और एक्यूरेट चल रहा है, बिकॉज बाइनेंस इज वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होता है। लेकिन अदर एक्सचेंजेस जैसे, अब कोई बहुत ही किसी एक्सचेंज पे जाते हो जहाँ पे जो पॉपुलर नहीं है, तो उधर आपको और भी गंदा चार्ट दिख सकता है। मतलब गंदा चार्ट का मतलब कि जैसे ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनना, मतलब एक जो समझ में ना आया कि स्विंग हाई स्विंग लो, लेकिन आपको दिखा कि जैसे छोटी छोटी कैंडल पे अचानक से एकदम मूव आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है। उसके कारण आप पैसा तो बना पाओगे, लेकिन बायर एंड सेलर मैच नहीं होंगे,
ऑर्डर स्लिप हो सकता है और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं बड़ी पोजीशन साइजिंग हो तो। अगर 1000-5000 डॉलर है तो ये मायने नहीं रखता क्योंकि इतना वॉल्यूम तो होता ही है। लेकिन अगर बहुत बड़ा फंड है तो लिक्विडिटी की इश्यू आएगी जो कि इसमें उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। ओके, क्योंकि यहाँ सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम है और प्राइस की मूवमेंट बड़ी स्मूथ है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा होता है कि जिस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे किसी ने हैमर बनाया, ठीक है, तो क्या उसी टाइम कुकॉइन में भी किसी यूज़र ने ऐसा उतनी क्वांटिटी सेल बाई या सेल करी, तो क्या आपको क्या लगता है कि बाई और सेल लोगों के करने से प्राइस मूवमेंट होते हैं? आई डोंट बिलीव इन डैट। मैं ये मानता हूँ कि वॉल्यूम से ट्रांजैक्शन होते हैं बायर्स और सेलर्स की मैचिंग। ओके, मैचिंग का मतलब कि अगर इस प्राइस पे कोई सेलर है और ये कुकॉइन का चार्ट है, तो इधर जिस तरीके से प्राइस मूव होगा और जो क्वांटिटी होंगी, लेट्स से यहाँ पे 10 क्वांटिटी है और वो फिल हो गई, लेकिन हो सकता अगर हमारी क्वांटिटी थी 50, जो कि यहाँ पे उतनी वॉल्यूम मिली ही नहीं तो हमारी ऑर्डर नहीं लगेंगे। ओके, बट इधर पे मान लीजिए बिटकॉइन के चार्ट पे, ये बाइनेंस के चार्ट पे, यहाँ पे लेट्स से 100 क्वांटिटी थी तो हमारी 50 क्वांटिटी तुरंत फिल हो गई और हम यहाँ प्रॉफिट बन गया, तो ये इश्यू आता है। लेकिन जो यहाँ पे से सेलिंग आ रही है, ये जो मूवमेंट आ रहे हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई बंदा हर एक एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। दीज फ्यूचर्स प्राइसेस आर ड्रिवन बाय इंडेक्स प्राइसेस। ओके, इंडेक्स प्राइसेस क्या होता है, अगर वो मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इंडेक्स प्राइजेस जो मल्टीपल एक्सचेंज होते हैं उनको मिला के बनाया हुआ एक चीज़ है, जिस चीज जो मतलब स्मूथ एकदम मूवमेंट देता है। इसका फ्यूचर से रिलेशन नहीं होता है कोई, और फ्यूचर्स की जो एक्टिविटी होती है वो इंडेक्स के बेसिस पे ही होती हैं, कॉपी कैट करती हैं उस चीज़ को, ये भी बोल सकते हो आप। तो देखिए, ये भी आप लोगों को पता होगा कि मैं पहले MCX में क्रूड ऑयल ट्रेड करता था, लेकिन चार्ट में देखता था WTI का। तो WTI का चार्ट जो देखता था मैं, तो उसका क्या लॉजिक बनता था, यही लॉजिक बनता था कि देखिए, जो चार्ट की मूवमेंट होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन ये वॉल्यूम्स की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। जैसे इस टाइप से आपने देखा कि कुकॉइन में थोड़े कम वॉल्यूम दिख रहे हैं, इसमें विक्स वगैरह मतलब मूवमेंट थोड़े शार्प हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे थोड़े से स्लो हो रहे हैं। लेकिन आपने इधर सेल किया है इधर बाई कर रहे हो तो काम तो वही होगा आपका, सेम टू सेम। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर होती हैं तो इश्यू आ सकता है। डे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फास्ट एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है हमें वन टाइम बाई सेल पे। और अगर कोई इन्वेस्टर है तो लेट्स से कि उसने एक ऑर्डर यहाँ लगाया यहाँ लगा, वो तो तब तक का ऑर्डर लगाता रहता है जब तक फिल नहीं होते, तो वो लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ जैसे यहाँ पे बाई सेल किया, क्वांटिटी फिल नहीं हुई, वो इश्यू हो गया, ये सारे इश्यू लॉजिकल इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। तो इधर आपको अगर मैं दिखाऊं, अगर जैसे कि हम BTC के चार्ट पे जाएं तो आपको यहाँ पे इंडेक्स प्राइस दिख रहा है। तो ये जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ जो कि 45,583 और इंडेक्स प्राइस आपको दिख रहा है 575 के आसपास, ठीक है। तो ये एक जो मतलब हम बोलते हैं पेरेंट चार्ट क्या होता है, अगर जैसे वैसे तो मैं भी फ्यूचर्स में ही एनालिसिस करता हूँ सारे, लेकिन अगर यही डिस्कशन किया जाए कि मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं और क्या हम बाइनेंस का चार्ट देख के ट्रेड करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन जब इस टाइप का आता है कि क्या ये चार्ट एनालिसिस करना सही होगा, तो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी अगर मैं बात करूँ तो आपको एकदम परफेक्ट एनालिसिस अगर चाहिए तो जिस तरीके से आपको निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं लेट्स से, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स में एनालिसिस करते हो स्पॉट के चार्ट में, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स को एनालिसिस करके तब फ्यूचर्स में डिसीजन निकालते हो, यही प्रोसेस होता है। निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में देख के भी आप कर सकते हो, लेकिन वो सिमिलरिटी होगी, एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके, एग्जैक्ट का मतलब हाई एक्यूरेसी नहीं होगी अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स के चार्ट पे एनालिसिस करो। बट ये मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ NSE में।
ले क्योंकि एनएससी में थोड़े वॉल्यूम्स भी इतने इतने ज़्यादा नहीं होते जितने क्रिप्टो में होता है, लेकिन ये यहाँ पे क्रिप्टो में जैसे बाइनेंस में इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं कि हम फ्यूचर पे भी करें तो भी मुनाफा बनाएंगे, क्योंकि मैं जितने भी ट्रेड करता हूँ फ्यूचर्स के चार्ट पे ही देखता हूँ। लेकिन एक लॉजिक है और जिसको समझने का कि यहाँ पे इंडेक्स प्राइस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो इंडेक्स प्राइस आपका दिख रहा है, इसको आप अगर इस पे एनालिसिस करते हो, ठीक है, इस वाले चार्ट पे अगर आप कोई इस एनालिसिस करके आप कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे कुकॉइन हो, चाहे आपका वो यूबी ग्लोबल हो, चाहे कितने भी, चाहे DYDX का BTC क्यों ना हो, क्योंकि BTC जो है, चाहे किसी और एक्सचेंज जैसे एक्सनेस का ही क्यों BTC क्यों ना हो, इस जो इंडेक्स चार्ट है ये मतलब बाप चार्ट है और इस पे जो होता है वो एक्चुअली फाइनल माना जाता है। ओके, सो लेट्स से अगर आप फाइनेंस पे ट्रेड करो तो डजेंट मैटर, आप फ्यूचर्स ही देखो, लेकिन अगर किसी अदर एक्सचेंज पे शिफ्ट हो रहे हो, वहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही कि वॉल्यूम्स कम है या ऐसा कुछ है, तो इंडेक्स प्राइस जो होता है वो आप देख सकते हो। ओके, तो इधर जो भी स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे हैं और जो भी, अब देखिए थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा आपको। लेट्स से आपने, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे ये आपका सपोर्ट है, ओके, ये वाली लाइन यहाँ पे आपका सपोर्ट है, तो जैसे ही वहाँ प्राइस आता है इस इंडेक्स प्राइस पे, कूकॉइन पे आपको बाई करना है। हो सकता है कूकॉइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेवल ही ना आए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वहाँ बिट्स आस्क फिल होती हैं, वो समझता हूँ, लेकिन प्राइस हर एक एक्सचेंज पे कोई बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये इंडेक्स प्राइस जो कंट्रोल हो रहा है उसके उसकी वजह से फ्यूचर्स के प्राइस कंट्रोल हो रहे हैं। ओके, मतलब पेरेंट चार्ट है आपका स्पॉट या इंडेक्स, उसके बाद आते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स क्योंकि एक डेरिवेटिव टूल होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है। मतलब हमारी एक तरीके से बेट है कि जैसे कोई घुड़सवारी में आप बेट लगाते हो, तो उसमें जब घोड़ा ही नहीं होगा तो किस चीज़ पे बेट लगाओगे आप, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूचर्स पे अगर आप बेट लगाते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो उसमें घोड़ा क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। और अगर कहीं कहीं इंडेक्स अवेलेबल नहीं होता है तो फिर घोड़ा कौन होता है इसका, स्पॉट चार्ट, ठीक है। बट यह ये बात मैं कर रहा हूँ निफ्टी वगैरह की, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो जहाँ पे एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स वगैरह की, जैसे आपको पता है क्रूड ऑयल में एक्सपायरी होती थी, लेकिन ये जो बाइनेंस के जो फ्यूचर हैं उनको बोलते हैं परपिटुअल। इस परपिटुअल फ्यूचर्स में क्या होता है कि कभी भी एक्सपायर नहीं होते, ठीक है। अब कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये हर एक कुछ टाइम पे फंडिंग फीस लेते हैं। जैसे कि अब देख लो, अगर मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करता हूँ तो 3 घंटे 46 मिनट में मुझे इतना परसेंट फंडिंग फीस देनी पड़ेगी, और अगर मैं अगले 50 दिन होल्ड करता हूँ परपेचुअल फ्यूचर्स को, तो फंडिंग फीस लगती जाएगी लगती जाएगी लगती जाएगी, इतनी हर 6 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली लगती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है परपेचुअल फ्यूचर का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है 100 दिन 200 दिन, तो आप स्पॉट में बाई करोगे, ठीक है। सो इसका यूजुअली जो यूज़ होता है वो होता है डे ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा कि अदर एक्सचेंज पे जितने लोग मूव कर रहे हैं उनको क्या देखना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, आप उन एक्सचेंज के चार्ट जरूर देखिए, लेकिन अगर आपको लगता है वॉल्यूम बहुत लो है, आपके एनालिसिस फेल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो तरीका बताया इंडेक्स इंडेक्स जो है वो देख के आपका काम हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल इन टू दिस वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।